जी सर, वो कहा भी गया है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये बात लोग नहीं जी मानते हैं, छोटी सी लाइन है लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे लोग खास करके जो आजकल ट्रांजैक्शन के शिकार हो रहे हैं, या तो वो पीएफ, या तो वो पेंशन, या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, या फिर उनकी सरकारी स्कीम्स के नाम पे, जैसा कि पीएम किसान में इतने फर्जीवाड़े हुए थे, इतने फर्जीवाड़े हुए थे, उसके बाद सरकार को इसको रेगुलाइज करना पड़ा और इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम बनाना पड़ा। तब जाकर पता लगा कि सरकार ने इतना पैसा खर्च तो कर दिया, लेकिन लाभार्थी को कोई और था, जो मतलब उसका योग्य नहीं था, उसको पैसा मिल रहा था। और एक दो नहीं, कई लोगों ने तो कितनी सारी किस्तें निकाल ली। तो ऐसे में सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि यूपीएस एक मुद्दा बना हुआ है, तो सर यूपीएस का जो मेन सरकार का जो मतलब उद्देश्य है वो क्या है सर, वो आपको क्या लगता है? वो यही है कि भाई पूरा जो लोड है, वो कॉस्ट जो है पेंशन की, जी एक तो सरकारों पर ना आए। भाई अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे भी ये स्कीम लागू होगी, उन पर भी ना आए। उसके अंदर कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करे, और जी कर्मचारी की जो एक उसके मन में चिंता थी कि मेरे को रिटायरमेंट पे डिफाइंड कितनी पेंशन मिलेगी ये मुझे पता हो, तो जी ये स्कीम जो है उस रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को बताती है कि इतना जो पेंशन है रिटायरमेंट के समय आपको मिलेगी, तो जी। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सर मतलब मोटे तौर पर इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपकी 10 साल की नौकरी होनी अनिवार्य है। दूसरा आपने बताया कि 25 साल तक आपने अगर जमा किया है तो पैसा आपको 60 साल में ही मिलेगा, रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। तो ये मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर इसमें कुछ और आपको ऐसा लगता हो जो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहें सर? नहीं, वो 25 साल करने के बाद रिटायरमेंट से पहले हम जी जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, जी यानी मेरी 5 साल की नौकरी अभी बची है, जी लेकिन मैं 55 साल में रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो मेरे को पेंशन जो है वो 60 साल में ही शुरू होगी। अच्छा। लेकिन अगर हमारी 60 साल में हम रिटायर हो रहे हैं, तो 25 साल की नौकरी हो गई है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी बस यही है कि उसको हम कैलकुलेट कर लें, और जो 30 जून की लास्ट डेट है, वो मुझे जी लगता है कि वो डेट भी सरकार जो है बढ़ाएगी, जी क्योंकि अभी रिस्पांस जो है बहुत कम आ रहा है। जी और जून तक मुझे लगता है कि काफी लोग इसके साथ जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे। जी लेकिन उसकी एक बार दो बार ऐसी ऑप्शन उम्मीद की जा सकती है कि जी सरकार देगी, ताकि लोग जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं वो उसमें जुड़ जाए। जी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जैसे इसमें जो भी जुड़े, जैसा आपने कहा कि 30 जून लास्ट डेट है और आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी रिस्पांस उतना तगड़ा नहीं आया है, तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सर इसमें जो है अब जो विवाद थे, मुझे लगता है अब वो विवाद सारे थम गए हैं, क्योंकि ओपीएस यूपीएस का था, तो इसलिए सरकार ने आपको मौका दे दिया है कि आप एनपीएस वाले हो तब भी आपको यूपीएस का फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें सर जो मुझे लगता है मोटा मोटा विवाद तो खत्म हो चुका है। तो अब आगे क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी सर इस पे, मतलब इसको और प्रमोट करने के लिए या फिर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए? नहीं, वो मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए, वो एक बहुत बड़ा सरकार ने रिलीफ दिया है कि आप एनपीएस में हैं, फिर भी जी आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जी तो उसमें आपको पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा, जो फंड है आपका जो अकाउंट में है वो भी वो शिफ्ट हो जाएगा। और जो रिटायरमेंट पर भी जो वहाँ की इम्यूनिटी जो है, जो जी आपकी रिटर्न से आएगी, वो माइनस करके आपको पेंशन जो दे दी जाएगी। तो और समय समय पर क्या होता है ना कि सरकार को यदि लगता है कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन आते हैं यूनियंस के या संगठनों के कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, तो सरकार वो करती रहती है। जी एनपीएस में भी पहले जब इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन 10% से शुरू हुआ था, फिर सरकार को लगा कि भाई उसको इम्प्लाई को और बेनिफिट दिया जाए, जी तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% कर दिया, फिर जी 12 से 14% कर दिया। यानी जी इम्प्लाई 10% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर जो है वो 14% करता है, जी यहाँ 18.5% करेगा। तो समय समय पर जैसे जैसे कुछ सुझाव या कुछ ऐसी चीजें आती हैं, सरकार उसके अंदर लोगों के सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ उसमें स्कीम में सुधार करती रहती है। जी। तो सर उम्मीद है कि लोगों को समझ में बहुत कुछ आया होगा और सरकार खुद समय समय पर कोशिश करती है। जैसा आपने बताया कि इतना ब्याज मतलब बढ़ा दिया कंट्रीब्यूशन 18.5%, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी फंड में कंट्रीब्यूशन होगा। तो इससे लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। बस
ज़रूरत है सजग रहने की, ताकि आप इन सब स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। और आपने सर जो 2-3 बातें बताई, जैसे ऑथेंटिकेशन वाली और मैसेज वाली, मुझे लगता है कि TV9 के दर्शकों को बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। तो सर TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारी आप समय समय पर देते रहें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं। सजग रहें, सुरक्षित रहें। जी सर, नमस्कार। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आप यूपीएस में जाएं, एनपीएस में जाएं, आपके पास सारा कैलकुलेशन है, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन सजग रहें, क्योंकि डिजिटल के दौर में सजग रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सजग रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। बाकी ऐसी ज़रूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।